उर्दू खबर के मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, मैं हूं माजिद मलिक और आप तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन ग्रामी, वो पामिस्ट हमें लंदन में यूं ही चलते फिरते मिल गया था। मैं और मेरा दोस्त, हम दोनों रास्ता भटक गए थे और हम अंदाजे से ऑक्सफोर्ड स्ट्रीट तलाश कर रहे थे। हम एड्रेस समझने के लिए एक कॉफी शॉप में चले गए। कॉफी शॉप के सामने मेन्यू का व्हाइट बोर्ड लगा था और उस व्हाइट बोर्ड के साथ गली के फर्श पर एक ब्लैक बोर्ड पड़ा था जिस पर इंसानी हाथ की तस्वीर बनी थी और तस्वीर के नीचे लिखा था कि अगर आपकी जेब में 20 पाउंड्स हैं तो आप अपने मुकद्दर से ज्यादा दूर नहीं हैं। हम दोनों मुस्कुराने पर मजबूर हो गए क्योंकि हमारे पास 20-20 पाउंड्स थे। हम दोनों सीढ़ियां चढ़कर ऊपर आ गए। एक छोटा सा कमरा था जिसकी चारों दीवारों पर किताबों के रैक थे और उन रैक्स में हजारों किताबें थीं। कमरे के ऐन दरमियान में राइटिंग टेबल थी। उस राइटिंग टेबल पर हाथ के दर्जनों प्रिंट्स पड़े थे। टेबल लैंप जल रहा था और लैंप की रोशनी में एक बूढ़ा अंग्रेज हाथ के एक नक्शे पर झुका हुआ था। उसका गंजा सर लैंप की रोशनी में चमक रहा था। उसके सर्द की जिल्द पर भूरे रंग के छोटे छोटे सैकड़ों तिल थे। मैंने इतनी बड़ी तादाद में तिलों के निशान जिंदगी में पहली बार देखे थे। मुझे कमरे के माहौल में अजीब किस्म की पुरस्कारियत महसूस हुई। हम दोनों मेज के करीब खड़े हो गए। बूढ़ा हाथ के प्रिंट पर बदस्तूर झुका रहा। हमें जब इस पोजीशन में कई मिनट गुजर गए और हम एक दूसरे की तरफ देख देख कर तंजिया मुस्कुराहटों का तबादला कर कर के थक गए तो बूढ़े ने उसी झुकी पोजीशन में कहा, तुम दोनों 40 पाउंड्स निकाल कर मेज पर रख दो। हम दोनों के मुंह से हंसी निकल गई क्योंकि ये पिछले 15 मिनटों में इस कमरे की पहली आवाज थी। वो एक ऐसा गूंगा बहरा कमरा था जिसका छोटा सा पंखा भी बगैर आवाज के चल रहा था और यूं महसूस होता था कि बूढ़े पामिस्ट ने तमाम आवाजों को कान से पकड़कर कमरे से बाहर निकाल दिया है। वो कमरे की खामोशी का हिस्सा बनकर हाथों के प्रिंट्स पर झुका हुआ था और हम इस सदी के पहले लोग थे जिन्होंने इसके मुकद्दस मोबिद को अपने पांव और तंजिया मुस्कुराहटों से आलूदा करने की कोशिश की। हमें महसूस हो रहा था कि वो अभी सर उठाकर हमारी तरफ देखेगा, गॉड फादर की तरह शैतानी आवाज में हमें उठाकर बहरुल काहिल में फेंकने का हुक्म दे देगा। मैंने फौरन जेब से 50 पाउंड का नोट निकाला और उसकी मेज पर रख दिया। उसने नोट की तरफ देखे बगैर सख्ती से कहा, ओनली 40 पाउंड्स, नॉट 50। मैंने फौरन घबराकर नोट उठा लिया, जेबें टटोली, 40 पाउंड्स इकट्ठे किए और मेज पर रख दिए। बूढ़ा मैकेनिकल अंदाज से सीधा हो गया। उफ खुदाया, मैं उसका चेहरा देखकर हैरान रह गया। उसके चेहरे पर सैकड़ों झुर्रियां थी और ये तमाम झुर्रियां जमी हुई आबशार की तरह चेहरे की हड्डियों के साथ लटक रही थी और जब वो बोलता था तो ये झुर्रियां तार पर लटके हुए कपड़ों की तरह दाएं बाएं और शुमालन जनूबन झूलती थीं। हम दोनों उसके सामने बैठ गए। मेरे दोस्त को अपनी शादी के बारे में जानने का तजस्सुस था। वो दिल की अथाह गहराइयों से किसी के साथ शादी करना चाहता था, लेकिन यह शादी मुमकिन नहीं थी। चुनांचे उसे जहां कोई पामिस्ट, एस्ट्रोलॉजिस्ट या रूहानी शख्सियत मिलती थी, वो अपने दोनों हाथ उसके सामने फैला देता था और जब तक पामिस्ट उसकी मर्जी की बात नहीं करता था वो उसकी जान नहीं छोड़ता था। इसने इस बार भी यही किया। इसने दोनों हाथ टेबल लैंप की बीम के नीचे रखे और उससे पूछा, मिस्टर फ्रास्ट, क्या मेरी शादी मेरी मर्जी के मुताबिक हो जाएगी? फ्रास्ट ने कहका लगाया। उसने कुर्सी की पुश्त के साथ टेक लगाई, आधा बुझा हुआ सिगार जलाया और उसके बाद वो बात कह दी जिसने मेरी जिंदगी का रुख तब्दील कर दिया। ये वो सच, वो हकीकत थी जिसे मैं बरसों से किताबों, दरगाहों, दानिश्वरों और रूहानी बाबों की मजलिसों में तलाश कर रहा था, लेकिन मुझे ये हकीकत मिली कहां? लंदन की एक गुमनाम गली की छोटी सी कॉफी शॉप की दूसरी मंजिल के छोटे से कमरे में 70-80 साल के गुमनाम पामिस्ट के पास। नाज़रीन ग्रामी, शायद इल्म भी रिज़्क की तरह होता है। यह भी आपको दाना दाना करके मिलता है और ये जब जहां और जिसके साथ लिखा होता है आप धक्के ठुड्डे खाते हुए उस तक पहुंच जाते हैं और रिज़्क के नवाले और ठंडे गर्म पानी के घूंट की तरह इल्म भी आपकी दस्तरस में आ जाता है। मेरे एक बुजुर्ग ने 10 साल पहले कहा था कि बेटा मत यानी अकल देने वाली चीज नहीं, ये लेने वाली जिन्स है, और मुझे और मेरे दोस्त को वो सच लंदन के उस गुमनाम पामिस्ट ने थमा दिया। पामिस्ट ने सिगार का कश लिया और बोला, सवाल ये नहीं कि आपकी शादी वहां होगी या नहीं, सवाल यह है कि क्या वो शादी आपको खुशी भी देगी। हम दोनों ने हैरत से उसकी तरफ देखा। वो बोला, मैं 50 साल से इस प्रोफेशन में हूं,
मैंने अब तक हजारों लोगों के हाथ देखे। इनमें से हर दूसरे शख्स को दौलत चाहिए थी, हर तीसरा शख्स मर्जी की शादी करना चाहता था, हर चौथा शख्स प्रोफेशन में तरक्की का मुतमन्नी था, हर पांचवा शख्स औलाद तलाश कर रहा था और हर छठा शख्स दुश्मन को जलीलो ख्वार देखना चाहता था। लेकिन इनमें से आज तक किसी ने मुझसे यह नहीं पूछा कि जो दौलत मुझे मिलेगी क्या मुझे उससे खुशी भी नसीब होगी? क्या मैं मर्जी की शादी के बाद भी खुश रह सकूंगा? क्या मेरी तरक्की मुझे खुशी भी देगी? क्या मुझे उस औलाद से खुशी मिलेगी जिसको मैं डॉक्टरों के क्लिनिक्स में तलाश कर रहा हूं? और क्या दुश्मन के जलीलो ख्वार होने के बाद मैं खुश हो जाऊंगा? वो रुका, उसने सिगार का लंबा कश लिया और बोला, हम लोग खुशी और सुकून की तलाश में हैं। ये दोनों चीजें हमारी हर हरकत, हमारे हर काम की वजह और मकसद है। और अगर इंसान की जिंदगी से खुशी की तलाश और सुकून की जुस्तजू निकाल दी जाए तो इंसान और चिंपैंजी में कोई फर्क नहीं रहेगा। दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़कर पत्थर के जमाने में वापस चले जाएंगे। लेकिन हम इन दोनों चीजों को हमेशा फरामोश कर बैठते हैं। अरे भाई, पानी मकसद नहीं होता, मकसद प्यास बुझाना और जिस्म के खुलियों को शफाफ और साफ सुथरा माया फराहम करना होता है। खुराक मकसद नहीं होती, मकसद भूख मिटाना होता है। दौलत मकसद नहीं होती, मकसद उस दौलत से खुशियां हासिल करना होता है। और शादी मकसद नहीं होती, मकसद वो मुसर्रत, वो सरशारी होती है जो कुदरत दो इंसानों के दरमियान कहीं छुपा देती है और ये दोनों मिलकर इसे तलाश करते हैं। उसने कहका लगाया। कहके के साथ ही उसकी झुर्रियां हवा में लहराईं और उसके दांतों के दर्जों से सिगार के धुएं की बारीक बारीक सी तारें बाहर निकलने लगी। नाज़रीन गिरामी, वो बोला, हमें खुशी को पहली तरजीह देनी चाहिए। हम अगर इसे टॉप पर रखेंगे तो ही हमारी जिंदगी अच्छी और बामानी हो सकेगी। क्योंकि मैंने ऐसे हजारों लोग देखे हैं जो अरबों पाउंड्स के मालिक हैं, लेकिन उस दौलत ने उन्हें खुशी नहीं दी। मैंने दुनिया के बेहतरीन और खूबसूरत तरीन जोड़ों को उसी कमरे, उन्हीं कुर्सियों पर रोते देखा है। मैंने दुनिया के कामयाब तरीन लोगों को भी उदास और मायूस देखा है। और मैंने खूबसूरत और ज़हीन तरीन बच्चों के वालिदैन को भी अपनी औलाद से मायूस और दुखी पाया। इंसान को कामयाबियां, तरक्कियां, साथी और दोस्त खुशी नहीं देते। इंसान को खुश रहने का आर्ट खुशी देता है। और जो शख्स 10 पाउंड में खुश रहने का हुनर नहीं सीखता, उस शख्स को 10 बिलियन पाउंड भी खुश नहीं कर सकते। जो शख्स दूसरों के बच्चों को देखकर खुश नहीं हो सकता, वो 10 बच्चों का बाप भी बन जाए तो भी खुशी उसे नहीं मिल सकती। जो शख्स 5 मिनट की मुलाकात, 1.5 मिनट के टेलीफोन और एक SMS से खुश नहीं हो सकता, उस शख्स को उम्र भर का साथ भी खुशी नहीं दे सकता। जो शख्स मस्जिद, मंदिर या चर्च की दहलीज पर एक कदम रखकर खुश नहीं हो सकता, उसे उम्र भर की इबादत खुशी नहीं दे सकती। जो शख्स बर्गर की एक बाइट पर खुश नहीं हो सकता, वो दुनिया के सबसे बड़े रेस्टोरेंट की महंगी तरीन डाइनिंग टेबल पर बैठकर भी खुश नहीं हो सकता। और जो शख्स ट्रेन या बस की सीट मिलने पर खुश नहीं हो सकता, वो बोइंग कारपोरेशन या माइक्रोसॉफ्ट का चेयरमैन बनकर भी खुशी महसूस नहीं कर सकता। हम जब तक दुआ और कोशिश से पहले खुशी की आदत नहीं डालते, कामयाबी उस वक्त तक हमें खुशी नहीं देती। चुनांचे खुशी असल असासा होती है। वो बोलते बोलते रुक गए। मैंने उससे पूछा, लेकिन क्या अपनी खुशी खुदगर्जी नहीं होती? उसने कहका लगाया और बोला, नहीं, आम आदमी के लिए नहीं। सेंट या सूफी और आम आदमी में फर्क होता है। सूफी वो होता है जो दूसरों को खुश करके खुश होता है, जबकि आम आदमी खुश होकर दूसरों को खुश करता है। हम सब लोग आम हैं, हम सेंट या सूफी नहीं हैं। चुनांचे खुश होना सीखो, वरना हर कामयाबी, हर दुआ और हर स्ट्रगल के आखिर में तुम्हारे लिए दुखों के सिवा कुछ भी नहीं होगा। जी तो प्यारे दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। हमेशा की तरह मुझे आज भी उम्मीद है कि आज की ये मोटिवेशनल वीडियो आपको बेहद पसंद आई होगी। और अगर वीडियो वाकई आपको अच्छी लगे तो इसे अपने मायूस दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। शायद इससे उनकी मायूसी हिम्मत और हौसले में तब्दील होकर उन्हें भी सिर्फ खुश रहने का फन सिखा दे। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो में। तब तक अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।